नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो बात चल रही है, श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और हमारे जीवन में इस गीता के उपदेश का कितना महत्व है या गीता के उपदेश हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। प्रत्येक श्लोक में हमें भगवान से कुछ न कुछ संदेश मिलता है। आज हम दूसरे श्लोक की बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात युद्ध की जो रचना थी, उस रचना को देखकर और उस रचना के बारे में जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। अब देखिए, धृतराष्ट्र शुरू से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। वो ये भी जानते थे कि वो शरीर से नेत्रहीन है और धर्म की दृष्टि से भी वो कहीं ना कहीं धर्म से वंचित हैं। और वो ये भी जानते हैं कि उनके पुत्र, विशेषकर दुर्योधन और दुशासन, ये धर्म के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। और ये जो युद्ध क्षेत्र चुना गया है वो है धर्म क्षेत्र। और ऐसे धर्म क्षेत्र में ये अधर्म अर्थात धर्म को न मानने वाले लोग और दूसरी तरफ धर्म को मानने वाले लोग, जबकि पांडव। धृतराष्ट्र ये भी जानते थे कि जिस तरह दुर्योधन धर्म को न मानने वाले हैं, उसी तरह पांडव धर्म को मानने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। और इसलिए इस बात से वो अंदर ही अंदर या मन ही मन में समझ गए थे कि युद्ध पांडव ही जीतेंगे। लेकिन फिर भी पुत्र मोह की वजह से और अपने पुत्र को ही राजगद्दी मिले, इस मोह की वजह से वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पुत्रों की पराजय होगी और मेरे छोटे पुत्र पंडु राजा के पुत्रों की, पांडवों की विजय होगी। जानते हुए भी, समझते हुए भी उस बात को स्वीकार नहीं करना, यही सबसे बड़ी मूर्खता कहिए या अज्ञान कहिए। यहाँ थोड़ा सा फर्क रहेगा। अज्ञान अगर हम कहते हैं तो अज्ञानी को हम ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मूर्ख को ज्ञान कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि मूर्ख का अर्थ ही है कि वो इस बात को समझना ही नहीं चाहता। तो कुछ कुछ धृतराष्ट्र की इसी तरह मन विचार हो चुके थे। अब इस दूसरे श्लोक में जब धृतराष्ट्र ने पांडवों के बारे में या दुर्योधन के बारे में
या व्यूह रचना के बारे में या युद्ध के बारे में जब संजय से पूछा तो संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा कि दुर्योधन राजा, अर्थात राजा संबोधन किया उसको। क्यों? क्योंकि संजय भी ये जानते थे कि जो वस्तु स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, जो कल्पना स्थिति है वो एकदम अलग है। धृतराष्ट्र राजा को अगर संजय जो सही बात है अर्थात हारने वाली, तो कहीं ना कहीं संजय अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि सेवक का धर्म होता है अपने स्वामी को खुश रखना, अपने स्वामी को आनंद देना। इसी तरह संजय नहीं चाहते थे कि मेरे किसी विचार से या मेरे किसी वचन से राजा धृतराष्ट्र दुखी हो जाए, इसलिए वो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे कि राजा दुर्योधन उन पांडवों ने जो व्यूह रचना की है उसको देखने के लिए गए, और वो व्यूह रचना देखने के बाद वो अपने जो सेनापति है द्रोणाचार्य उनकी तरफ गए। तो संजय ने इस बात को ताड़ लिया था, समझ लिया था कि दुर्योधन ने जो व्यूह रचना देखी है पांडवों की, उस व्यूह रचना को देखकर, युद्ध रचना को देखकर कहीं ना कहीं दुर्योधन अंतर मन से घबरा गया है। लेकिन उस बात को संजय ने धृतराष्ट्र से नहीं कही। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें क्या संदेश दे रहे हैं? जैसे मैंने पहले श्लोक के बारे में या उसके पहले मैंने बताया कि कौरव और पांडव युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कोई अलग नहीं है, सब हमारे ही अंदर है। तो ऐसे में आज के श्लोक के साथ हम अपने जीवन को कैसे जोड़ेंगे? दुर्योधन अर्थात हमारी कुवृत्ति, विकृत वृत्ति, जो कि मानती है, जो समझती है कि ये सब गलत है, जो समझती है कि ये नहीं होने वाला, जो ये भी समझती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और वो ये भी समझती है कि इसका परिणाम भी शुभ नहीं होने वाला, फिर भी वो कुबुद्धि अर्थात दुर्योधन ये मानने को तैयार नहीं कि मेरी पराजय होगी। दूसरी तरफ पांडव जो कि हमारे धर्म के प्रतीक हैं, हमारे सत्कर्म है, जैसे मैंने कहा कि हमारे 5 पांडव कौन कौन से हैं, तो हमारे जो सत्संग है, सत्कर्म है, सद्विचार हैं, ये सारे हमारे जो पांडव हैं वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस कुबुद्धि से युद्ध करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इस कुबुद्धि को समझा दिया जाए, और इस कुबुद्धि को समझाने के लिए कृष्ण ने भी प्रयास किया, अर्थात हमारी आत्मा हमें कई बार समझाती है कि ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं मानता और हम वही गलत काम कर देते हैं, जानबूझकर करते हैं, जबकि हम उसके परिणाम को भी जानते हैं कि जो गलत काम है, जो काम हमें नहीं करना चाहिए, वही काम हम कर रहे हैं, तो इसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। और हमारी आत्मा जो कि श्री कृष्ण हमें बार बार कहते हैं ऐसा मत करो, लेकिन हम वो काम करते हैं। और स्पेशली इस श्लोक के बारे में, जैसे दुर्योधन ने रचना देखी, वैसे ही हम अपने जीवन की कोई ऐसी रचना देखते हैं और उस रचना को देखकर हम अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं कि इस रचना से मैं कैसे पार निकलूंगी, या मैं इस संकट से कैसे बाहर निकलूंगी। वो जानते हैं हम। तो हमारे जीवन में इस तरह का जब भी संकट आता है, या किसी युद्ध क्षेत्र में, हमारे जीवन में ऐसे युद्ध अर्थात वाद विवाद या कोई झगड़ा और
सरल भाषा में अगर कहूँ तो तू मैं, जो घर में छोटी छोटी बातों पर कई बार विवाद हो जाते हैं, तो दुर्योधन अर्थात कुबुद्धि और सुबुद्धि, इनमें आपस में विवाद होते हैं और उन विवादों को हमें बचना चाहिए। जब हमें हमारी आत्मा, हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि इस झगड़े को आप यहीं समाप्त करिए, क्योंकि इस झगड़े से कुछ भी निष्पन्न होने वाला नहीं है। बस यही हमारा संदेश है आज का, कि दोस्तों हमारे रोज के जीवन में अगर किसी के भी साथ, किसी के भी वजह से आपके जीवन में कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई वाद विवाद हो रहा हो, तो दो में से कोई एक उस बात को शांत रखे, समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि विजय तो हमेशा किसी एक की ही होगी, दोनों की विजय तो हो ही नहीं सकती। तो जो पराजित होने वाला है, अब ये कोई वास्तविक युद्ध तो है नहीं जो एक पराजय हो गया या उसका अंत हो गया और दूसरा जो विजयी हो गया वो राज्य पे बैठ गया। ये तो हमारे जीवन का युद्ध है, ये धर्म क्षेत्र हमारा शरीर है। तो ऐसे में हमारे अवान्तर अगर किसी के साथ हमारा अंतर युद्ध होता है, अर्थात वाद विवाद होता है, तो उस वाद विवाद को हमें वहीं पर रोक देना है और उसका परिणाम ज्ञात करना है कि अगर हम इसी तरह झगड़ते रहे या इसी तरह वाद विवाद करते रहे तो हमारा वर्तमान तो बिगड़ने वाला है ही, बिगड़ ही रहा है, तो हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। तो ये दूसरे श्लोक का हमारे लिए संदेश है कि अगर कोई वाद विवाद है तो उसे वहीं मिटा दीजिए और अच्छे मन से और सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई विचार हो या कोई बात ऐसी हो जो आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और इसके बारे में आपके विचार के साथ साथ अगर आपकी कोई सुलह हो, कोई सलाह हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए। अगले वीडियो में हम भगवद गीता का 3रा श्लोक लेंगे और 3रे श्लोक में भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है, इस संदेश को हम सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।